शेयर मार्केट में ब्रॉडली 3 लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स और कंपनीज। और एज इन्वेस्टर्स आप जब कोई भी ब्रोकर के थ्रू जैसे एंजल वन की प्लेटफॉर्म से किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो इन पर ध्यान रखना, इनको रेगुलेट करना, ये सब होता है सेबी की गाइडलाइंस के अंदर। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मैं हूं सेबी रंका और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम बात करेंगे कि सेबी के क्या फंक्शंस होते हैं और इनके पास एज मार्केट रेगुलेटर्स क्या पावर्स होती है। बट बिफोर वी बिगिन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की रेगुलेटर सेबी एस्टैब्लिश हुई थी ऑन 12 अप्रैल 1988। पहले तो ये एज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश हुई थी, पर 1992 में ये एक ऑटोनॉमस बॉडी बन गई थी विद स्टैट्यूटरी पावर्स। सेबी इंडियन स्टॉक मार्केट में एक प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करती है, इसलिए ये जरूरी है कि हम इसके फंक्शंस और पावर्स को समझें। सेबी का मेन पर्पस होता है टू प्रोवाइड एन एफिशिएंट एंड स्मूथ वर्किंग एनवायरनमेंट मार्केट्स के 3 मेजर पार्टिसिपेंट्स के लिए। पहला सिक्योरिटीज इशू करने वाला, दूसरा इन्वेस्टर और तीसरा फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। अगर हम सेबी के 3 मेजर फंक्शंस की बात करें तो उनमें आते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन और डेवलपमेंट फंक्शन। बात करते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शंस की। नाम से ही पता चलता है कि सेबी ये फंक्शंस परफॉर्म करती है जो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड अदर फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स। इनमें शामिल होता है प्राइस रिगिंग को चेक करना, इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रिवेंट करना, फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, इन्वेस्टर्स में अवेयरनेस क्रिएट करना और अनफेयर और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को प्रिवेंट करना। रेगुलेटरी फंक्शंस के अंदर सेबी फाइनेंशियल मार्केट्स में सारे बिजनेसेस के फंक्शनिंग पर ध्यान देती है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और कंपनीज के लिए गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट डिजाइन करना, कंपनीज के टेक ओवर्स को रेगुलेट करना, एक्सचेंजेस की इंक्वायरी और ऑडिट करना, ये सब आता है रेगुलेटरी फंक्शंस के अंदर। इनके अलावा ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स और मर्चेंट बैंकर्स का रजिस्ट्रेशन, फीस लेवी करना और क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसीज को रजिस्टर और रेगुलेट करने का काम भी सेबी करती है। तीसरा होता है डेवलपमेंट फंक्शंस, जहां सेबी इंटरमीडियरीज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, माल प्रैक्टिसेस कम हो उसके तरफ रिस्पॉन्सिबल होती है। रिसर्च वर्क के साथ ही स्टॉक एक्सचेंजेस में अलग एक्टिविटीज को डेवलप एंड प्रमोट करते रहने का काम भी सेबी करती है। सेबी के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो उनमें शामिल है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिसेस और ये कैपिटल मार्केट्स की ऑर्डरली फंक्शनिंग पर भी ध्यान रखती है। ऊपर बताए गए फंक्शंस को परफॉर्म कर सके इसलिए सेबी के पास कुछ पावर्स होना बहुत जरूरी है। फर्स्टली, सेबी हैज द पावर टू रेगुलेट एंड अप्रूव एनी लॉज जो स्टॉक एक्सचेंजेस के स्मूथ फंक्शनिंग में रिजल्ट करे। इनके पास सारे स्टॉक एक्सचेंजेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स और कोई भी रिकॉर्ड्स चेक करने के पावर्स होते हैं। सेबी चाहे तो हियरिंग्स भी कंडक्ट करवा सकती है और जजमेंट्स भी पास करवा सकती है अगर एक्सचेंजेस पर कोई माल प्रैक्टिसेस होती दिखती तो। इनफैक्ट इन रिलेशन विद कंपनी सेबी के पास पावर्स है कि वो किसी भी कंपनी को लिस्ट या डीलिस्ट करवा सकती है। इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए सेबी के पास पावर है कि वो लीगल रूल्स ड्राफ्ट कर सकती है फॉर जनरल पब्लिक। जितने भी ब्रोकर्स या मिडलमैन होते हैं उनके रजिस्ट्रेशंस को भी सेबी रेगुलेट करने का पावर रखती है। इनफैक्ट सेबी एक्ट के अनुसार इनके पास 3 काइंड्स ऑफ पावर्स है। फर्स्ट इज क्वाजी जुडिशियल पावर्स। जैसे कि ऊपर बताया, ये पावर से सेबी कभी भी हियरिंग कंडक्ट कर सकती है और जजमेंट भी पास कर सकती है। इससे सेबी फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रांसपेरेंसी एंड स्टेबिलिटी लाती है। सेकंड इज क्वाजी लेजिस्लेटिव पावर्स। इनके अंदर सेबी चाहे तो इंटरमीडियरीज और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस ड्राफ्ट कर सकती है। इससे फाइनेंशियल मार्केट्स में फ्रॉड्स और इररेगुलरिटीज कम हो जाती है। थर्ड इज क्वाजी एग्जीक्यूटिव पावर्स। इन केस सेबी को कोई सस्पिशियस एक्टिविटी का पता लगता है तो उनके पास पावर होता है टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और सारे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू देम। और सेबी चाहे तो उनके अगेंस्ट केस भी फाइल कर सकती है। स्टॉक मार्केट को कंटिन्यूअस मॉनिटर और रेगुलेट करते रहना और इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट को प्रोटेक्टेड रखना आर अ फ्यू ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल्स ऑफ सेबी। एज इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स भले ही हम सेबी से कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं रखते, पर इनकी प्रेजेंस और इनके पावर्स के कारण हमें एक सही और फ्री मार्केट एक्सपीरियंस करने मिलता है। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.